उसका समझ सुदेश जी, हाँ ठीक है सर। सुदेश जी, विषयांतर सरकार कर रही है क्या विपक्ष पर हमला बोलकर? देखिए सुमेरा जी, आपने देखा जिस तरह से ये जवाब दे रहे थे आपके प्रश्न का, इससे साफ पता लगता है कि ये लोग किसानों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, एजिटेशन क्यों हुआ? 3 कानून पास हुए पार्लियामेंट के द्वारा, उस कानून के खिलाफ ये लोग आए, उसमें एमएसपी नाम का शब्द है ही नहीं। ये पहली बार है कि कोई आपको और एक पैरेलल रास्ता दे रहा है, कुछ ले नहीं रहा आपसे, और उस पर आप एजिटेशन कर रहे हैं कि रास्ता मत दो। क्यों रास्ता मत दो? अगर आपको नहीं इस रास्ते का इस्तेमाल करना है तो आप दूसरा रास्ता जो इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन जो जागृत किसान उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं उसको आप कैसे रोक सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि चूंकि आप स्ट्रीट पर आ गए तो आप बहुत मजबूत हो गए। सुदेश जी, किसान जो है, सुदेश जी किसान सवाल ये उठा रहा है कि आप दूसरा रास्ता तो दे रहे हैं, लेकिन आप दूसरा रास्ता 8 लेन हाईवे बना रहे हैं जो सुपर एक्सप्रेसवे है, और आप एक छोटा खड़ंजा छोड़ रहे हैं एपीएमसी मंडियों के रास्ते पर, तो अब उस पर कौन जाएगा? सब उस 8 लेन हाईवे मर जाएंगे और उसमें उन्हें टोल देना पड़ेगा। ये है चिंता लोगों की, किसानों की, अगर मैं सही समझती हूँ। आज सुमेरा जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए कि जहां जहां एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, जहां प्राइवेट मंडीज ऑपरेट कर रहे हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑपरेट कर रहे हैं, जहां एपीएमसी नहीं है, ये 3 जगह है ना, वहां के एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि महाराष्ट्र में जो किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्राइवेट मंडीज में जाते हैं, पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये जितने जो कांग्रेस रूल स्टेट है वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो चुका है। तो आप जो अपोज कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं आप किस चीज का अपोज कर रहे हैं? उदाहरण है सामने जहां पर बेहतर हालात हुए, ये अहम बात है, पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। मास्टर शिवराज सिंह, देखिए ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, ये बताया भी जा रहा है कि ऐसी तमाम जगहें हैं जहां लागू हो चुके हैं ये प्रावधान, और वहां के किसानों को देखिए, उनके लिए अगर बेहतर हालात हुए हैं तो फिर किस बात का डर है? आप बोलिए कि प्रदूषण हो रहा है, हमारी जान चली जाएगी, इस तरह का डर जी। शिवराज, पहले मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने जनरल कास्ट में जन्म लिया उन्हें कोई सरकारी सुविधा लेने का आज तक अधिकार नहीं है, और ना उन्हें मुंह खोलने का, बोलने का अधिकार है। इसी प्रकार उत्तम खेती, मध्यम पान, लिखित चादरी, भीख निदान, किसान देवता है, किसान अन्नदाता है। तो जब ये देवता है, अन्नदाता है, तो इसे मांगने का अधिकार ही नहीं है। कृषि प्रधान देश है, देश का आधार और बेस कृषि है, देश की रीढ़ और रज्जु तो जो आरक्षण के नियम और संविधान के नियम है, तो देश के किसान को तो ना मुंह खोलने का नियम है, ना मांगने का नियम है। वो तो देवता है, देने वाला। आज मांग क्यों रहा सरकार से? इसलिए प्रधानमंत्री को किसानों की तरफ देखना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, पहले कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री ये जो ओडी में और फॉर्च्यूनर में कल महामाया के पास आए, कुछ ट्रैक्टर भी तेल डलवा करके लाए, उन्होंने धरनारत किसानों को मुंह खोल करके गाली दी, मुंह भर के गाली दी उन्होंने। तो पहले ये, और आज ही अपने संबोधन में कह रहे मैं उनसे भी बात, तो हम तो उनसे भी में आगे ना। तीसरी बात, आज जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने देश से चारों तरफ से फोन आए, जिन किसानों से बात की, देश का एक भी किसान दुखी नहीं है। मुझे लगता है ये दोगुनी कर रहे हैं, 1 जीरो भूल गए। उन्होंने देश के संपूर्ण किसान किया है 20 गुनी अब तक कर दी है, क्योंकि एक भी किसान ने आपकी नाराजगी समझी जा सकती है, लेकिन सर मैंने आपसे एक सवाल पूछा। शिवराज जी, ये समस्या है सर, मुझे ये देखिए, हम 1 महीने से सर यही रोज चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।